प्यार से सुनना, जो किसी तरह का भी नशा करते हैं, शराब पीते हैं, भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में नरक का वर्णन। बड़े बड़े यमदूत उसको पकड़कर पटक कर छाती पे अपना पांव रखते हैं, यमदूत का पांव छाती पे, और लोहे को गलाते हैं, लोहे को गलाते हैं। सोचो गला हुआ लोहा गरम गरम आग जैसे कैसा लगता है। फिर उसको छाती पे पांव रखकर मुंह में जबरदस्ती पिलाते हैं। मदिरा पिएगा, शराब पिएगा, नशा करेगा, चल पी, वो तड़पता रहता है। ऐसे कई कई वर्षों तक उनको ये सजा होती है। हरे कृष्ण। आप कहोगे शराब पीने में कौन सा पाप है? अरे शराब पीने में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शराब पीने में ये दिल भगवान में नहीं लगता, क्या अच्छा बुरा पता नहीं पड़ता। कितनी कितनी हत्याएं, आप समाचार देखो ध्यान से, लाखों करोड़ों हत्याएं केवल इसीलिए हुई कि वो हत्या करने वाला हत्यारा होश में नहीं था। अरे हाँ, होश में नहीं था। छोटी बच्ची रो रही थी, 6 महीने की अपनी बेटी, उसको उठा के पटक दिया, रोना बर्दाश्त नहीं हुआ, पटक दिया, मार दिया। पिछले साल की घटना। और पिछले साल की एक घटना, एक मैया ने जाकर बेटे की जमानत कराई कि दीपावली आई है, बेटे के साथ दिवाली मनाऊं। बेटा आया छूट के और कहा कि शराब के लिए पैसा दो। पहले ही पी के आया, फिर पैसा मांग रहा है। बोले पी के आए हो, पैसे है नहीं, हम गरीब आदमी, तुम्हारी जमानत करवाए, दीपावली के दिन शराब पियोगे, मेरे साथ दीपावली मनाओ। बोले बुढ़िया देती है कि नहीं? नहीं दूंगी। उठाया, डंडा मार दिया 2-4, वहीं अम्मा ढेर हो गई, माता की हत्या कर दी। 3 बेटों ने मिलकर पिता को मार डाला। हरे राम। ये सब केवल नशे की वजह से हुआ। आप कहते हो नशा करना कौन सा पाप है? शराब जैसे बनता है ना, तो करोड़ों जीवों की हिंसा होती है, ऐसे नहीं बनता। साधक संजीवनी में पढ़ के देखो आप, करोड़ों जीवों के हिंसा का पाप लगता है। याद रखना, थोड़े से सुख के लिए ओहो कितनी लंबी उम्र के लिए हमको नरक भोगना पड़ेगा। भूल से भी कभी इनको हाथ मत लगाओ। आप खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। श्री कृष्ण गोविंद।